तहरीक आज़ादी में इस बड़े सगीर के मुसलमानों ने
एक ऐलान किया, एक जज्बा पैदा किया कि हम मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए जहां पे हमें नमाज की, तौहीद की, रोजे की, इबादत की आज़ादी हो, हम किसी के महकूम ना हो, किसी के गुलाम ना हो, और हम खुलकर इस्लाम की बात कर सकते हैं। इस्लामी निज़ाम का नफाज हो और इस्लाम के गलबे की ये नई नशा सानियाँ शुरू हो जाए। कुछ असूल तय हुए हुकूमत बरतानिया के साथ, पहले उनके अंदर हम लोग थे। तो एक असूल ये तय पाया था कि जहां जहां मुस्लिम अक्सरियती इलाके होंगे, जिन रियासतों में उनको हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, जहां हिंदू आबादी ज्यादा है उस एरिए को हिंदुस्तान भारत बना दिया जाए। अक्सर मुस्लिम इलाके पाकिस्तान में शामिल हुए, जो इस तरफ से, जो बंगाल की तरफ से, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, पहले उसे मशरकी पाकिस्तान कहते थे, वो वहां पर पाकिस्तान दो हिस्सों में, दो जगहों पे तकसीम हो गए। एक असूल ये भी था कि जो रियासत के सरबराह जिस मुल्क के साथ चाहे मिलना चाहे उसे मिलने की इजाजत दी जाए। कश्मीर की रियासत, उसके ऊपर एक सिख खानदान हुक्मरान करता था, जबकि वहां पर 95% आबादी उस वक्त मुसलमानों की थी। एक चीज तय थी, एक असूल तय था कि 95% आबादी जहां मुसलमानों की है, जुग्राफियाई तौर पर भी तो हमारे साथ अटैच है, तो उसे हमारे साथ ही मिलना चाहिए। लेकिन उस सरबराह ने, उस राजा ने अपनी हमायत इंडिया के साथ कर दी। चंद करोड़ रुपए उसने उस वक्त लिए और पूरी की पूरी कौम फरोख्त कर दी इंडिया को, और खुद वहां से चला गया। इंडिया ने भी अपनी फौजें दाखिल की और हमारी पहली जंग 1948 में इंडिया के साथ कश्मीर के नाम में रही। जब से जंगें भी शुरू हैं, जब से हमारे इख्तलाफात भी शुरू हैं, जितनी भी हम इनसे मोहब्बत की बात करें, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, हमारी उससे बुनियादी सुलह नहीं हो सकती। ये ऐसे ही है जैसे कि बंदा कहता है कि यार मैं बीमार हूं, उसे कोई कैंसर हो जाए और वो दवाइयां कोई और लेता रहे और फिर उसे कहे तुम ठीक क्यों नहीं होते, तो बंदा कहेगा भाई इसे जो कैंसर है उसका तुम इलाज नहीं करते, तुम इसको दवाई सर दर्द की दे रहे हो, तुम उसे ताकत के इंजेक्शन लगा रहे हो, तुम उसके बाल ठीक कर रहे हो, तुम उसका मैदा ठीक कर रहे हो, जो उसका असल मसला है कैंसर, उसे आप ठीक नहीं कर रहे, तो बंदा ठीक नहीं हो सकता। हमारा इंडिया के साथ बुनियादी मसला कश्मीर है, जिसके लिए हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, एक 1948 में, एक 1965 में, एक 1999 में। ये हमारी उनसे सिर्फ कश्मीर का पर जंग लड़ी गई। तो पहली वजह हमारे मसला कश्मीर के ना हल होने की, जो हमारी इंडिया की और बरतानिया की गैर मुनसिफाना तकसीम कि उन्होंने जो असूल तय किए थे उसके ऊपर वो नहीं रहे, जिसकी वजह से आज तक जंग जारी है। अल्लाह। दूसरी बड़ी वजह याद रखें, हमारा कश्मीर का मसला हकीकत में कब का ही हल हो जाता है, लेकिन मुसलमान मुल्क जो इस वक्त दुनिया में 57 के करीब है, 57 के करीब ऐसे मुल्क हैं जो अपने आप को हाजी साहब मुसलमान कहते हैं, सरकारी मजहब उनका इस्लाम है और इस्लामिक कंट्रीज में शामिल है। हमारे आपस के इख्तलाफ की वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा। इसकी मिसाल सादा सी ऐसे ही है कि अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 5 भाई हैं और आगे मुकाबले में उनकी जंग अगर एक बंदे के साथ है, तो एक बंदा 5 से लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। 4 से लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर उन 5-6 भाइयों में खुद इख्तिलाफ पड़ गया, फिर 2 बंदे मिलकर जिस तरह मर्जी उनकी चतरोल करें, जिस तरह मर्जी उनकी पिटाई करें, उन्हें पता है कि इसका बेशक सगा भाई है, इसने तो आना ही नहीं, ये तो हकीकत में एक और हम 2 है। कहने को उसके 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, लेकिन आपस में उनका इत्तेहाद नहीं। हमारा अलमिया क्या है कि कहने को हम इस्लामी कंट्री है, इस्लामी बलाक है, लेकिन हमारा आपस में इत्तेहाद ना होने के बाद कुरान में अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व रसूला,
ऐ मुसलमानों, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। साथ फरमाया वला तनाज़अू, और आपस में नहीं झगड़नी। अगर आपस में झगड़े फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, अगर आपस में झगड़ा शुरू कर दिया, फरमाया तो फूट पैदा हो जाएगी, इंतशार पैदा हो जाएगा, और अल्फाज बड़े सरीह हैं, व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा निकल जाएगी। हर फैमिली का, हर कारोबार का, हर ग्रुप का एक हवा होता है, एक बरम होता है। जो समझदार लोग हैं अपनी बरादरी में, भाइयों में उसका बरम कायम रखते हैं। उन्हें पता है कि भाई हमारा कट्टा बरम है, जब तक हमने ये रखा हम लोग तरक्की करेंगे। जब ये बरम टूट गया तो ऐसे ही है जैसे तस्बीह टूटे और एक दाना गिरा तो सारे गिर गए, फिर बचेगा कोई नहीं। यही हालात हमारे इस्लामी मुल्कों के, जो कुरान ने फरमाया वतज़हब रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, डटे रहो, सब्र करो, अल्लाह सब्र वालों के साथ। कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उसको बर्दाश्त करो, फिर अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ रहेगी। अल्लाह अकबर। आज हालत क्या है? अभी पिछले दिनों कुरान मजीद को जलाया गया, तुर्की ने, पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया, और उसी बंदे ने दोबारा फिर जाके तुर्की के सफारत खाने के बाहर जाके फिर कुरान जलाया। एक दफा नहीं, 2 दफा ये वाकया तो। कभी कुरान जलाया जा रहा है, कभी सैकड़ों की तादाद में मुसलमान ये रूबिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, फलस्तीन के अंदर काटे जा रहे हैं, कट रहे हैं, और दुनिया बिल्कुल खामोश बैठी। यकीन करें, रूबिया के मुसलमानों की वो वीडियोज आप सर्च करें, आपसे देखी ना जाए। जिस तरह हम लोग फटों पे गोश्त कटता देखते हैं, यकीन करें ऐसे मुसलमानों को उसके होश हवास में बड़े बड़े खंजरों तलवारों से बाजू काटे जा रहे हैं, जिगर काटे जा रहे हैं, पेट छीना जा रहा है, और कोई बेहोश करने की जरूरत भी नहीं है, कोई टीका लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये नहीं है कि मुर्दा बंदों को पेट मारे जा रहा है, जिंदा को मारे जा रहा है, और वो भाग रहे, चला रहे हैं, और जिंदा को जलाया जा रहा है। ये ऐसा क्यों है? क्यों? हमारे अंदर इत्तेफाक है, हमारे अंदर इत्तेफाक हो जाए, हमारे अंदर इत्तेहाद हो जाए, किसी की जरूरत नहीं है तो हमारी तरफ आंख उठा के देखा। अल्लाह अकबर। आज अगर इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद हो जाए, अगली बात भी आपके सामने कि हमारे जो लोग, जो इस्लामी मुल्क जिनके पास पैसा है, उनकी ज्यादा मोहब्बतें इंडिया के साथ है, उनकी ज्यादा मोहब्बतें इंडिया के साथ है, और इंडिया बकायदा उसे मुबस्सर का दर्जा दिया गया है, जो OIC है, जो इस्लामी मुल्कों की जो सरबराही जो तंजीम बनाई है, उसमें बकायदा उसको मुबस्सर का दर्जा भी दिया जाता है। हमारे उन मुल्कों की ट्रेड, तजारत, उनके फायदे इंडिया के साथ ज्यादा है, हमारे साथ कम है। जब भी कभी कश्मीर की बात होती है, किसी ऐसे इशू की बात होती है, वो अक्सर इस्लामी मुमालिक उसमें खामोश हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ एक प्लेटफॉर्म है, बात कह भी देनी चाहिए कि कुछ कसूर हमारे हुक्मरानों का भी, उन इस्लामी मुल्क जो मजबूत हैं, हमारे साथ तामन भी करते हैं, उनके साथ ताल्लुक बिगाड़ने में कुछ हमारे हुक्मरानों का भी कसूर है। एक बंदा जो आपके साथ तामन करता है, जब उसकी बारी आती है तो आप आके फिर लेते हैं, फिर वो तामन करता है, फिर आप आके फिर लेते, तो कौन तामन करेगा आपके? रिस्पेक्ट देना भी जरूरी है, अगले के साथ भी खड़ा होना पड़ता है। तो ये हमारे इस्लामी मुल्कों के ना इत्तेफाकियों की वजह से आज ये हालात हो रहे हैं। फलस्तीन का मसला कितना बड़ा मसला है कि जिन जिन लोगों के बिहाफ पे, इत्तेमाद पे वो फलस्तीन का मसला चल रहा था, आज वो सारे के सारे मुल्कों में से अक्सर इसराइल के साथ इत्तेहाद करके बैठे हैं, मायदे करके बैठे हैं। अब उनका इशू भी दबता जा रहा है, और पिछले महीनों 2 से आपके सामने अखबारात टीवी मौजूद है, मजीद उधर कार्रवाई उन्होंने शुरू की। तीसरी बड़ी वजह मसला कश्मीर के हल ना होने की, वो अक़वाम मुत्तहिदा है। आज आपने बात सुनी होगी कि करारदाद पास हुई, तमाम मुल्कों ने हिमायत की कश्मीरियों की, फिर करारदाद 5 साल बाद पास हुई, फिर 20 साल बाद होगी। करारदादों में वाकई ही कश्मीर के साथ इत्तेहाद वो करते हैं, लेकिन अमली तौर पे उनकी तमाम मोहब्बतें अमेरिका की, इंडिया के साथ है, इन तमाम मुल्कों की इनके साथ। और उसके मुकाबले में आप इस अक़वाम मुत्तहिदा की मुनाफ़त देखें,
सूडान एक इस्लामी मुल्क, उसका एक खिता बड़ा रकबा, उसमें ईसाई लोग रहते हैं। उन्होंने अलहदी का मुतालबा किया। ठीक चंद महीनों चंद सालों बाद उन्होंने वो सारा खिता अलग मुल्क डिक्लेयर करा दिया, सूडान से अलग कर दिया। कोई ज्यादा हमें तो लड़ते हुए जितनी पाकिस्तान की उम्र 75 साल होगी, मसला कश्मीर को भी 75 साल हो गया। लाखों की तादाद में वहां लोग शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन अपने कदम ना हो सकता। अभी पिछले साल से एक बड़ा मसला दुनिया में ऐसा पैदा हुआ, हमला कर दिया रूस ने यूक्रेन पर, तो तमाम के तमाम नेटो के ममालिक, तमाम के तमाम यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है, रशिया के साथ नहीं खड़ा। अरबों डॉलर उस जंग में झोंक दिए गए, असलहा फराहम किया गया यूक्रेन को, और दोबारा उनके मुकाबले में खड़े। उसके मुकाबले में जो कश्मीरी मर रहे हैं, जो उन पर कब्जा है, आज 75 साल बाद भी हमारे इस मौक़िफ़ को तरजीह नहीं दी जा रही। वो कहते नहीं, इनका आपस का मसला है, दुनिया का मसला नहीं। यूक्रेन का मसला दुनिया का मसला है, उस पर भी चढ़ाई रूस ने की, वो मसला दुनिया का बन गया। और जब बात फलस्तीन की करते हैं, जब कश्मीर की बात करते हैं, तो कहते हैं ये दुनिया का मसला नहीं। इसका मतलब है कि हमारा खून खून नहीं, और इन गैर मुस्लिम का खून खून उसकी वैल्यू है। हज़रात, वो चंद चीजें हैं, अगर हम मुसलमान लोग आपस में इत्तेफाक को इत्तेहाद पैदा करें तो बात बड़ी दूर चली जाएगी। मसला कश्मीर में याद रखें, 5 ही बड़ी वजह हमारे मुल्क पाकिस्तान की नाअहल की आदत है कि हमारी पॉलिसी पे बातें नहीं, पहले कश्मीर की बात नहीं करते थे, फिर करने लगे, फिर दौर एक ऐसा आया, फिर ना की, फिर दोबारा कश्मीर का मसला उठा लिया, फिर मुशर्रफ साहब आ गए, फिर दोबारा फौजें सारी वापस हो गई, मामला ठीक हो गए, फिर जब सिविल गवर्नमेंट आई तो फिर दोबारा कश्मीर का मसला शुरू कर दिया। अब पिछला जो दौर गुजरा है उसमें जो नई कानून साजी की है इंडिया ने, उसके बाद सवाए एहतजाज के हमारे पास कुछ नहीं है और खामोश होकर बैठे। पहले कश्मीरियों को यह हक हासिल था कि वहां पे मुलाजिम वही लगेगा जो कश्मीर का रहने वाला है। यह हक उन्हें मिला था कि जहां पर खरीदो फरोख्त इंडिया से आके वो कश्मीर में नहीं कर सकता, कोई जमीन नहीं खरीद सकता। अब मोदी साहब ने एक नया कानून वो शिक पिछली खत्म कर दी, और तमाम इंडियंस को इजाजत है वहां पर नौकरी के लिए अप्लाई करें, वो वहां पर जगह खरीदे, वहां पर रकबे खरीदे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। इसमें कसूर मैं फिर कहता हूं कि हमारा भी है, हमारी तो वादा पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं है कि आप एक मौके पर खड़े हो, कभी कश्मीर का मसला जरूरत पड़ती है तो उठा देते हैं, कभी नहीं पड़ती तो उसे गिरा देते हैं, फिर दिल किया तो फिर कश्मीर का मसला, फिर दिल किया फिर रह गए। बड़ी वजह, छठी बड़ी वजह याद रखना, और हकीकत में तो ये वो वजह है जो तमाम के तमाम मुसलमानों के जवाल की वजह, वो है तर्क जहाद। जहाद का छोड़ देना मुसलमानों के जवाल का असल सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में फरमाया, आखिरी जिस सलाह के बाद खत्म करते हैं, फरमाया इज़ा तबायातुम बिल-ईना व अखज़्तुम अज़नाब अल-बकर, लोगों जब तुमने खरीदो फरोख्त इस तरह शुरू कर दी असल मकसद से हट गए, साथ फरमाया और तुम लोगों ने अपने गायों भैंसों की दुम्बें पकड़ ली और उसमें लगे, वरज़ीतुम बिज़्ज़ारि, और तुम खेती बाड़ी में राजी हो गए, वतरक्तुमुल जिहाद, जब इस कारोबारों में ऐसे लगे कि वतरक्तुमुल जिहाद, और तुमने जिहाद छोड़ दिया, अल्लाह की रजा के लिए लड़ना छोड़ दिया, अल्लाह की रजा के लिए जान माल की कुर्बानी छोड़ दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देंगे, ला यंजिउ हत्ता तरजू इला दीनिकुम, और अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जिल्लत तुम्हारे ऊपर उस वक्त तक रहेगी जब तक तुम दोबारा अल्लाह के दीन की तरफ पलट नहीं आओगे। हज़रात, आज ये रात हमारे सामने, आज जब हमने आर्मियां बनाई हुई है, हमने जब फौज इतनी बड़ी बनाई है, पूरे इस्लामी मुल्क इस्लाम में लगे हुए हैं, भाई कहीं ये बात भी करें कि यार हमने ये मुसलमानों के दफान के लिए भी बनाई है। अगर आपने सिर्फ अपनी जात के लिए बनाई है तो फिर तो फायदा नहीं। एक
मुल्क किसी दूसरे मुल्क से फौज किस लिए रखता है? ताकि कोई हमला हो जाए, हमारे हकूक, हमारे मसाइल को बंदा कुछ छेड़ करता है तो हमारी फौज हमारा दिफा करती है। लेकिन तमाम के तमाम इस्लामी मुल्क सिर्फ हकीकत में अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए फौज रखी हुई है। इस्लामी जहां पर मजलूम है वहां के लिए कोई बात नहीं। हजरात, ये वो चंद असबाब है जिसकी वजह से हमारे लिए ये सारे के सारे मसाइल हैं। तो आज हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं इदारे यकजहती कश्मीर के हवाले से। सबसे पहली चीज क्या है कि हम लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए बेहतरी फरमाए। नंबर 2, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझे, उनके दर्द को अपना दर्द समझे। जैसा कि हदीस रसूल है, इन्नल मोमिन लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादन, कि मोमिन के लिए एक अमानत की तरह है, जो बाद हिस्सा जिस तरह अमानत का बाज को तकवीत देता है, हमें भी दुनिया के अंदर सारे के सारे मुसलमानों को मजबूत करना होगा। सात कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए। इज़हार यकजहती इसलिए कि है आजकल जहाँ ये यकजहती की रस्म भी रह गई है, हकीकत में तो ना उनके लिए दुआ है और ना ही कोई अमली कदम है। लेकिन चले आज सोशल मीडिया है, इतना तो हम करें, कम से कम 5 फरवरी को एक टैग तो कर दें कि वाकई हम कश्मीर के साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें इकट्ठे होने की और उसके लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना बच्ची बेटी है तस्दीक करते रियासत कश्मीर पर हिंदू डोगरा खानदान हुक्मरान था, पहला राजा गुलाब सिंह और आखिरी हाजी सिंह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम मुसलमानों को आपस में एक दूसरे की सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ दुनिया के अंदर हमें एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आपस में मकामी तौर पर भी एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।